पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं ब्रह्मगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ तक विचार हुआ था। पहले उपदेश का विधि बता दिया, तो उसके बाद गुरु किस प्रकार उपदेश करे, तो पहले उसको सांत्वना दे दिया। जो प्रश्न किया था उस प्रश्नों को माध्यम बनाते हुए कह दिया, जो भी आपने प्रश्न किया था सारे प्रश्नों का समाधान है, इसलिए डरो मत। तो यहाँ तक बता दिया था। और वो भी मार्ग में बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले महापुरुष जिस मार्ग को आश्रय करके पार हुए हैं उसी को ही मैं बता रहा हूँ, कोई अलग नहीं। और उससे आप आत्यंतिक जो दुख नाश और परमानंद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक बताया था। आगे बता रहे, किंतु वो जो मोक्ष है, परमानंद है, वो ऐसा प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए कुछ उसके पास योग्यता होनी चाहिए। ये बात श्रुति ने बता दिया है, उसी को ही उठा रहे। देखिए आगे के श्लोक 48 में। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षोर मुक्तिर्हेतून भक्ति साक्षात् श्रुतेर्घी यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्या मोक्षो विद्याकल्पिता देहबन्धात्। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षोर मुक्तिर्हेतुन् भक्ति साक्षात् श्रुतेर्घी यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य मोक्षो विद्याकल्पितात् देहबन्धात्। मुमुक्षो मुक्ते, अर्थात उस मुमुक्षु की ही मुक्ति हो सकती है। क्योंकि मुमुक्षु तो 4 प्रकार है, पहले ही बताया था। उत्तमा, मध्यमा, अधमा, अधमश्च, भाष्यकार ने बता दिया। वो जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु बोल तो ये संसार से मेरा छुटकार कभी होगा, इन उपाधियों से मैं कब निवृत्त हो, इन दुखों का जंजाल से मैं कभी पार होने की जो जिज्ञासा है, तड़प है, उसी का नाम है मुमुक्षा। वो जो मुमुक्षा है उसी मुमुक्षु को संभव है किन के लिए? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान, 4 गिना रहे हैं। श्रद्धा का मतलब है गुरु वेदांत वाक्यार्थ अवश्यम भावित्व निश्चय। गुरु है और वेदांत वाक्य में निश्चय पूर्वक जो विश्वास है, उनमें जो विश्वास है वही श्रद्धा है। और श्रद्धा भी गीता में बताया था 3 प्रकार की। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धामयो अयम पुरुषः, ये पुरुष श्रद्धामया है। बिना श्रद्धा से कोई रहेगा ही नहीं। श्रद्धा तो रहेगी। मनुष्य है इसका मतलब उसके अंदर श्रद्धा तो अवश्य है। किंतु वो श्रद्धा कौन सी है वो अलग बात है। सात्विक श्रद्धा है,
राजसिक श्रद्धा है अथवा तामसिक। उनका लक्षण भी किया है गीता में। जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वो देवता है और गुरुजनों की पूजन करते हैं, शास्त्र में विधान किया हुआ जो है उनकी पूजा करते हैं। और राजसिक है, यक्ष राक्षस है, उनकी पूजा करते हैं। और तामसिक श्रद्धा वाले भूतगणान, भूतगण आदियों का पूजा करते हैं। ये गीता में स्पष्ट बता दिया। और श्रद्धा इसलिए है, बिना श्रद्धा से ज्ञान होता भी नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये गीता में भी बता दिया। इसलिए यहाँ जो श्रद्धा बता रहे राजसिक और तामसिक नहीं है। इसलिए गुरु वेदांत जो वाक्यार्थ है ना, अवश्यम भावित्व निश्चय करना, वो श्रद्धा। अच्छा, कोई प्रश्न कर सकते हैं श्रद्धा क्या चीज़ है, श्रद्धा किसका धर्म है? बोलते तो श्रद्धा है। श्रद्धा तो दिखती तो है ही नहीं, शरीर का तो धर्म है ही नहीं। श्रद्धा शरीर तो दिख रहे और शरीर का धर्म भी दिख रहे कि गोरा है, मोटा है, काला है, लंबा है, दिख रहे शरीर के साथ। तो इसलिए श्रद्धा शरीर का धर्म नहीं है, आत्मा की होगी। आत्मा का तो कोई धर्म नहीं, इसलिए ये मन का धर्म है। अर्थात मन में एक प्रकार की ईश्वर और गुरु के प्रति अत्यंत विश्वासपूर्वक वृत्ति विशेष है श्रद्धा। मन का धर्म माना है बृहदारण्यक ने। तो श्रद्धा के द्वारा ही आप परमात्मा को देख सकते हैं और कोई साधन नहीं है। इसलिए पुराणों में बता दिया है, श्रद्धा पूर्व इमे धर्मा श्रद्धा मध्यांत संचिता श्रद्धा नित्यं प्रतिष्ठाश्च धर्मः श्रद्धयः कीर्तितः। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक ही धर्म होता है और श्रद्धा ही बीच में टिकी है। श्रद्धा ही जाके आप परमात्मा आदि को जान सकते हैं। इसलिए श्रद्धा, सबसे पहले मनुष्य के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, एक। और दूसरा है बता दिया भक्ति। भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति अनुराग अथवा ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति जो प्रेम है, इसी का नाम है भक्ति कहते। प्रेम का ही अपर शब्द है। तो भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति का मतलब यहाँ पीछे लक्षण किया था, मोक्ष का जो साधन है, सामग्री है, उसमें भक्ति रेवा गरीयसी, इसमें बताया था। जो मोक्ष है, मुमुक्षु जो मुक्त होना चाहता है, उस मोक्ष का अनेक सामग्री है, अनेक कारण हैं। उसमें भक्ति क्या है? श्रेष्ठ है। किंतु वहाँ भक्ति का लक्षण क्या है? स्वरूपानुसंधानम, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही, ये भक्ति लेना। तो इसलिए गीता में भी देखिए 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्त बता दिया था। आर्त भक्त, आर्त का मतलब है जो दुखी हो जाता है, संसार में न उठता नहीं, परमात्मा की ओर, परमात्मा की भक्ति करता है, दुख निवारण करने के लिए वो आर्त भक्त है। अर्थार्थी धन प्राप्त करना चाहता है, इधर उधर नहीं जाता, परमात्मा से मांगता, वो अर्थार्थी है। ध्रुवादि 7वें अध्याय में बताया। और जिज्ञासु, मुक्त होने का इच्छुक, और ज्ञान भक्त, तो 4 प्रकार का माना है। तो इसलिए भक्ति आवश्यक, दूसरा साधन हो गया। श्रद्धा भक्ति 2 हो गए। तीसरा बता रहे ध्यान। ध्यान होना चाहिए। ध्यान का मतलब है आत्म विषयक चिंतन, आत्मा में लगाना मन, परमात्मा में, अपना इष्ट में मन लगाना, एकाकार करके ध्यान कहा जाता है। तो ध्यान को भी एक जप माना है, ध्यानात्मक जप। शिव पुराण में 5 प्रकार के जप में 5वां जप ध्यानात्मक माना है। वैखरी जप,
उपांशु जप, मानसिक जप, सगर्भ जप, ध्यानात्मक जप। तो इसलिए यहाँ ध्यानात्मक जप को दे रहे हैं। तो ध्यान का मतलब आत्मा या तवा अपना आराध्य का ध्यान। चौथा बताया योग। तो ध्यान और योग में अंतर क्या है? तो ध्यान का मतलब अपना इष्ट में आपने मन लगा दिया, ये ध्यान हो गया। तो ये योग भी होता है। तो योग क्यों कहा दिया दोबारा? तो इसलिए ध्यान और योग में थोड़ा अंतर करना पड़ेगा। मन तो लगा दिया आपने अपना इष्ट में, वो तो ध्यान हो गया। तो मन लगाने पर भी मन बीच बीच में इधर उधर जाता है, अनात्म वस्तु में ज़्यादा जाता है व्यक्ति का मन। तो उसको ना लगे, निरंतर जो मन लगे, उसी का नाम है योग। ध्यान बोल तो केवल मन लगाना, योग का मतलब निरंतर चिंतन, उसी वस्तु का तैल प्रवाहवत उसके समान निरंतर जो चिंतन है, उसी का नाम है योग। तो श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग, तो इसको बता रहा है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगान मुमुक्षो मुक्ति, मुमुक्षु की मुक्ति होगी, इसके बिना संभव नहीं है। ये मुक्तेर हेतु, मुक्ति का कारण बता दिया है, अन्य कोई मुक्ति का कारण नहीं है। वक्ति, वक्ति मतलब बतलाती है, कहती है। कौन? साक्षात श्रुतेर्गी, श्रुतिवाणी, स्वयं श्रुति भगवती बता रहे। इनके द्वारा ही साधक मुमुक्षु मुक्त हो सकता है, और मुक्ति के लिए कोई रास्ता नहीं। बाकी तो केवल अपना मन को सांत्वना देने के लिए है, बस, वो भी तत्कालिक है, बस ये आवश्यक है। इसलिए वहाँ बृहदारण्यक में कहा दिया है, विविदिशन्ति ब्राह्मणः यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, ऐसा श्रुति आता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म को जानने के इच्छु मुमुक्षु जानना चाहते, विविदिशन्ति किसमें? यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इत्यादि के द्वारा। तो इसलिए हम बता रहे हैं श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगान मुमुक्षोर मुक्तेर हेतु। हेतु मतलब साधन। ये साधन कौन बता रहे? वक्ति, वक्ति बता रहे। श्रुति, साक्षात। देखिए कभी कभी साक्षात नहीं होते, परंपराया, अर्थात श्रुति को अनुकरण करने वाले स्मृति आदि बताते, किंतु यहाँ साक्षात श्रुति बता रहे हैं जी। यो वा एतेषु एवा तिष्ठति, जो साधक, जो जिज्ञासु, इनमें ही स्थित हो जाता है, अन्य में नहीं। किंतु इनमें स्थित होना कठिन होता है, अन्य में स्थित होना सरल होता है, आदत पड़ गई बहिर्मुख होते हुए। तो इसलिए बोल रहे, भाष्यकार स्पष्ट बता रहे, यो वा एतेषु, इन्हीं में स्थित हो जाता। इनमें स्थित होने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है मन से। तो ये बोल एतेषु एवा तिष्ठति, इन्हीं में ही स्थित हो जाता है। ऐसा किसी को कहो बैठो, इधर उधर बात करो, भजन करो, नाचो, ये तो कर सकता है व्यक्ति, किंतु श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग आदि कठिन हो जाता है। तो एतेषु एव तिष्ठति, इसमें स्थित हो जाता है। अमुष्य मोक्षः, स्पष्ट बता रहा है, उसी व्यक्ति को मोक्ष है, वही मुक्त हो सकता है। मोक्षो अविद्या कल्पित देह बंधात। तो मोक्ष मतलब कोई अलग नहीं है, कोई नई चीज़ प्राप्त हो रही ऐसी बात नहीं। अविद्या कल्पित, जो अविद्या के द्वारा कल्पित है बंधन, वास्तव में बंधन नहीं है। जो अविद्या है, मूला विद्या कहते उसको, उस मूला विद्या के द्वारा कल्पित है। तो कल्पना करने से शरीर को आत्मा मान लिया, और शरीर के पीछे पड़े, शरीर का संबंध होने से मेरे मेरे ममत्व बुद्धि आ गई, और उसके बाद ऐसा स्नेह हो जाता है। तो अविद्या कल्पित देह बंध से मोक्ष हो जाता है, इसी के, अन्य किसी के नहीं। उसके बाद शिष्य को बता रहे
तू तो स्वयं आत्मस्वरूप हो, तू नहीं, हर एक व्यक्ति आत्मस्वरूप है। और अनात्म जो बंधन है, शरीर आदि के साथ संबंध होकर व्यक्ति दुखी हो रहा है, उसका कारण अज्ञान है, और वही जन्म और मृत्यु के प्रति कारण हो रहे। वास्तव में जन्म मृत्यु नहीं है, ये बताने जा रहे आगे के श्लोक में। अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तवा अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः बन्धस्ततैव संसृतिः तयोर्विवेकोदितबोधवन्ये तयोर्विवेकोदितबोधवन्ये प्रज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम् प्रज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम् अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः तयोर्विवेकोदितबोधवह्नि प्रज्ञानकार्यं प्रदहेत समूलम्। तव, बोल तो तेरे, तुझे, कैसा है? परमात्मनः, तुझे परमात्मा है, तुम आत्मा स्वरूप हो, संसारी नहीं हो। तव आत्मना, अतः तेरा जो आत्मा है, तुझे जो परमात्मा का, ये जो अनात्म बंधन आया है, अनात्म का मतलब आत्मा से भिन्न जड़ शरीर आदि, देहात्म बुद्धि कहते हैं, वो अनात्म बंधन। तुम तो आत्मा स्वरूप हो, व्यापक हो, सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि श्रुति बार बार बोल रहे हैं, गीता में भी स्पष्ट बताया, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, परमात्मा का ही स्वरूप है जीव। तो ऐसा परमात्मा स्वरूप, आत्मा स्वरूप जो आप, उसमें अनात्म बंधन, ये शरीर है, संसार बंधन आया कहाँ से, कैसा आया? उसके लिए हेतु दे रहे हैं अज्ञान योगा। बस एक ही कारण है, अज्ञान ही कारण है, अविवेक ही कारण है, बस अज्ञान के कारण ही हो रहे। और अज्ञान तो ऐसा हटेगा नहीं। अज्ञान का मतलब अंधकार, अंधकार प्रकाश से अतिरिक्त अन्य किसी साधन से नहीं हटेगा। वैसे ही अज्ञान है, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं हटेगा। इसलिए बोला अज्ञान योगात, योग का मतलब संबंध, अज्ञान के संबंध से ही परमात्मा ब्रह्म स्वरूप आपके आप में ये जो देहत्वादि बुद्धि हो गया, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मृत्यु है। इसलिए वहाँ बता दिए 6 ऊर्मी है, 6 ऊर्मी जो है जीव, 6 ऊर्मी से रहे तो शिव माना है। जन्म मृत्यु शरीरस्य क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोह को, जन्म मृत्यु शरीरस्य षडूर्मी रहिता शिव। भूख और प्यास और सुख और दुख ये मन का धर्म है, भूख प्यास प्राण का है, जन्म मृत्यु शरीर का है। ये संबंध हो गया अज्ञान से, ये रहित है, वो शिव माना है। इसलिए बोले अज्ञान योगात् अनात्मबंधः ततएव संसृति। बस इससे ही क्या है, तेरे में ये जन्म मरण आदि, सुख दुख आदि और भूख प्यास आदि संसार प्राप्त हुआ। संस्कृति बोलते संसार, ये संसार का कारण एक ही कारण है अज्ञान। अज्ञान से ही संसारत्व आया है तेरे में, वास्तव में है नहीं। अच्छा वहाँ प्रश्न कर सकता है, दिया नहीं है। अच्छा भगवान ठीक है, मैं समझ गया, मेरे में ये जो संसार आया है, मेरे में ये दुखत्वादि आया है, इसका कारण है अज्ञान। ये तो आपने बताया, इससे मैं संसारी हूँ। अब इसको हटाने का उपाय क्या है, किससे हटा सकते हैं? तो उत्तरार्ध में उत्तर दे रहे तयोर विवेका। हे शिष्य, इन दोनों का विवेक करो। तयोर बोलतो चैतन्य व्यापक आत्मा और जड़ नाम रूपात्मक जगत अनात्मा, ये दोनों का
अर्थात आत्मा और अनात्मा का, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसी को 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया था। इन दोनों का विवेक से, विवेक मतलब विचार, अलग पृथक करना। कैसा? क्षीर न्याय, क्षीर नीर न्यायवत। जैसा हंस के सामने जल मिलाया हुआ दूध रखने पर दूध ग्रहण करता है, जल को छोड़ देता है, वैसा क्षीर न्याय विवेक के समान विवेक से, तो बोला तयोर विवेक उदिता, इन दोनों के विवेक से उदित मतलब उत्पन्न हुआ। कौन? बोधहा वहनी, ज्ञान रूप अग्नि। बोध का मतलब ज्ञान, विवेक से ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा जो ज्ञान रूप अग्नि, ज्ञान को अग्नि का तुलना दिया। क्यों? जिस प्रकार अग्नि सारे वस्तुओं को, ईंधन को नष्ट कर देते, इसी प्रकार विवेक से उत्पन्न हुआ जो बोध रूप अग्नि है, ज्ञान रूप अग्नि, ये अज्ञान और अज्ञान का कार्य को ये बोल रहे। अज्ञान त्रिगुणात्मिक, सत्व रजो तमो आत्मक अज्ञान, और उसका जो कार्य राग द्वेष काम क्रोध आदि ममत्वादि, प्रदहेत, केवल नाश नहीं कर रहे, प्रकृष्टेना, मूल सहित, समूलम प्रदहेत। मूल मतलब कारण के सहित कार्य को भी नष्ट कर देगा। कौन नष्ट कर रहे? विवेक से उत्पन्न हुआ ज्ञान। गीता में भी बताया, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। इसलिए हे शिष्य, बस ये बंधन का कारण अविद्या हो गया, वही संसार है, और उसको नाश करने का कारण है उन दोनों का विवेक, आत्मा अनात्मा का, और उस विवेक से उत्पन्न ज्ञान होता है। ऐसे जो बोधरूप ज्ञान वही अग्नि है, वही अज्ञान को मूल सहित नष्ट कर देता है। उसके बाद उसका जन्म नहीं होता है, उसको मुक्त माना जाता है। तो आपने प्रश्न किया था, मेरा मुक्ति का कोई मार्ग है? बस यही मार्ग है, ये बता रहे। आगे पुनः प्रश्न करेंगे, बहुत सुंदर, उसको उत्तर भी देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।